वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्रॉप टूल के अंदर पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पिछले वीडियो में हमने क्रॉप टूल देखा था जो कि नॉर्मल कटिंग के लिए होता है, और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल जो होता है ये आपको फैसिलिटी देता है एंकर को मूव करके क्रॉप करने में। जैसे कि हमने एक पर्सपेक्टिव टूल को सिलेक्ट किया और कुछ एरिया हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो अभी तो ये सिंपल सा सिलेक्शन हो गया, जैसे क्रॉप टूल सिलेक्ट होता था वैसा ही। लेकिन इसमें आप किसी भी एंकर पॉइंट को मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। और क्रॉप टूल क्या करता है कि वो सेम डायरेक्शन एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में चारों तरफ से कटिंग करता है, और ये क्या करता है कि आप इसके डायरेक्शन को मूव करा सकते हैं। इस तरह के एरिया को ये कटिंग करने में सक्षम होता है। तो इसका जो कटिंग करने के लिए ये जो फीचर है ये इसके लिए नहीं है, जो हमारा बैकग्राउंड अभी दिख रहा है उसके लिए ये नहीं है, ये ऐसा दिखने लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक पिक्चर है ये, और इसमें है कि ऊपर में थोड़ा सा पतला हो गया है और नीचे में थोड़ा सा चौड़ा हो गया है। तो इस तरह के पिक्चर को कट करने के लिए ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है। जैसे कोई आधार कार्ड भी भेजता है या कोई डॉक्यूमेंट भेजता है, तो उस समय ये मोबाइल से जब फोटो क्लिक करते हैं ना, तो ऐसा दिखने लगता है। तो इसको हम प्रिंट आउट कैसे करेंगे, निकालने के प्रिंट निकालने के लिए, तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा अच्छा नहीं दिखता है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। तो कट करेंगे तो किससे करेंगे? पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल इसके लिए बेटर होगा। इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पर देखेंगे ऊपर कुछ नंबर दिखाई दे रहा है, क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लिया और यहाँ पर जो पॉइंट है वो सारे कॉर्नर से मैच करा लेंगे। 4 कॉर्नर थे, चारों पर हमने क्लिक कर दिया। इंटर बटन प्रेस कर देंगे, ये जो हमारा पिक्चर था ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट। ठीक है? तो इस तरह के अगर पिक्चर अगर कटिंग करना हो तो हम पर्सपेक्टिव टूल का यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके पहले एक नंबर आया हुआ था, तो नंबर में क्या था कि अगर हमने इतना एरिया सिलेक्ट किया और इसको हमने कर दिया फ्रंट इमेज, तो फ्रंट इमेज क्या करेगा कि ये डायमेंशन ले लेता है यहाँ पर। अब जो हम पिक्चर कटिंग करेंगे ना, तो इसी डायमेंशन में कट होगा। यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है, यहाँ पर हाइट दिया हुआ है और यहाँ रेज़ोल्यूशन दिया हुआ है। तो क्रॉप करेंगे तो ये सेम वैसा ही डायमेंशन में ये कटिंग हो जाएगा। तो अगर अब हम इसको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज़ करें तो क्या होगा? देखिए, चारों तरफ हमने पॉइंट बना दिया और इंटर बटन प्रेस कर दिया। तो पहले वाले में जो पिक्चर था ना वो थोड़ा लॉन्ग हो गया था, और अब जो है वो डायमेंशन की वजह से सेम परफेक्ट कटिंग हो गया है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा पिक्चर आता है तो क्रॉप करने के लिए आप पर्सपेक्टिव टूल यूज़ करें, काफ़ी बेटर होगा। इसके बाद क्रॉप में एक स्लाइस टूल आता है। स्लाइस टूल का यूज़ जो होता है ये होता है कि एक पिक्चर को मल्टीपल भाग में डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे ये पिक्चर है और इस पिक्चर को हमें अलग-अलग पोर्शन को यूज़ करना है। जैसे हम चाहते हैं कि ये एरिया अलग यूज़ हो और बाकी सारा अलग-अलग। तो हम कुछ एरिया को सिलेक्ट करते हैं, ये टूल नहीं, यहाँ से स्लाइस टूल लेंगे और कुछ एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। तो जब हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर कुछ एरिया में लाइन ड्रॉ हो गया, तो वो एरिया इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअली क्रॉप होगा, ठीक है? और ये जब भी क्रॉप होता है ना, स्ट्रेट क्रॉप होता है। अगर हम यहाँ से एरिया देखते हैं तो ये तो एरिया एक यहाँ से बॉक्स बन गया है, ये इंडिविजुअल कटिंग होगा। इसके ऊपर एक इंडिविजुअल हो जाएगा, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम जो भी है वो सारे अलग-अलग एरिया कट हो जाएँगे। अगर हम एक एरिया यहाँ से भी सिलेक्ट करते हैं तो ये भी एरिया अब इंडिविजुअल हो जाएगा। अब कौन-सा एरिया कट रहा है यहाँ पर आपको नंबरिंग से इंडिकेट करके दिखाया गया है। ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे 2 है, फिर इधर 3 है और यहाँ पर 4 है, 5, इस तरह से बहुत सारे एरिया डिवाइड हो गए हैं। अब इसको सेव कैसे करेंगे? कटिंग करके ये अलग देता है, ना कि आप इसको कट करके अभी कहीं यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाते हैं और यहाँ पर मिलेगा सेव फॉर वेब। अल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस इसका शॉर्टकट की होता है। इसको क्लिक किया हमने और क्लिक करने के बाद अगर हम सेव पर क्लिक करते हैं तो ये हमें लेकर चला जाएगा जहाँ भी हम इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, अभी यहाँ पर ये एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर रिक्वायर्ड करता है, लेकिन हम इमेजेस नाम का फ़ोल्डर नहीं बनाएँगे। डेस्कटॉप पर जाते हैं और हमने इसको सेव कर दिया, बिना इमेजेस का फ़ोल्डर बनाए। तो ये क्या करेगा कि अपना एक इमेजेस का फ़ोल्डर यहाँ पर बना लेगा। ये बन गया फ़ोल्डर।
अब इसके अंदर जो भी स्लाइस हुआ था, स्लाइस मतलब क्या होता है? काटना, टुकड़ा। तो जितने भी टुकड़े इसको मिले वो सबको इस फ़ोल्डर में सेव कर देगा, इमेजेस नाम के फ़ोल्डर में। और इसी के जैसा एक और टूल होता है स्लाइस सेलेक्ट टूल, यहाँ पर मिलेगा लास्ट में स्लाइस सेलेक्ट टूल। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऊपर डिवाइड दिखाई देगा। अगर आपको डिवाइड ये क्लिक नहीं हो रहा है तो पहले एक बार आप पिक्चर पर क्लिक कर दें, इसके बाद ये इनेबल हो जाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट डीएक्टिव रहता है। डिवाइड पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन दिखाई देगा और ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक रहते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको चेक करना होगा। ये क्या करता है कि आपको रो और कॉलम वाइज़ पिक्चर को कट करता है। ये आपसे पूछता है कि कितना रो और कितने कॉलम में इसको डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले डिवाइड हॉरिज़ॉन्टली इनटू, हॉरिज़ॉन्टली मतलब ये रो को डिवाइड कर देगा। 5 रो चाहिए तो हमने यहाँ पर 5 इंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 रो ये बन गया। और अगर वर्टिकली को भी चेक कर देते हैं और 3 इंटर कर देते हैं और इंटर बटन प्रेस कर दिया हमने। तो यहाँ पर आपको 5 रो और 3 कॉलम में पिक्चर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बॉक्स कट कर हमें मिलेगा और सेम साइज़ में मिल जाएगा। इसको भी फाइल में जाते हैं और हम एक्सपोर्ट में जाकर सेव फॉर वेब को क्लिक करते हैं और जहाँ सेव किए थे पिछला पिक्चर इसको भी वहीं पर सेव कर देते हैं। इसको हम इमेजेस में जाते हैं और इसके अंदर हम एक न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं क्योंकि ये पता नहीं चलेगा, सारा एक ही में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने न्यू फ़ोल्डर बनाया और इसमें हमने सेव कर दिया। तो ये क्या काम करेगा ना कि इमेजेस में जाएँगे और इमेजेस में न्यू फ़ोल्डर और इसके अंदर एक इमेजेस मिलेगा और यहाँ पर आपको 15 टुकड़े मिलेंगे इस पिक्चर के। तो ये था हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल में बहुत सारा ऑप्शन होता है, क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस और सिलेक्ट स्लाइस। इसका काम यही होता है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।